अस्सलाम वालेकुम, आप QC टीवी देख रहे हैं। मैं हूं काशिफ जावेद। बड़ी अफसोसनाक खबर आई है इंडिया के शहर अहमदाबाद से। फ़्लाइट बोइंग जो एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, उसका नाम था 8787। जैसे ही उसने टेक ऑफ किया लंदन के लिए, तो वो क्रैश कर गई है। इब्तदाई जो रिपोर्ट है वो ये सामने आ रही हैं। तैयारे के अंदर 230 मुसाफिर थे और 12 जो है वो जहाज़ का अमला था, स्टाफ था। लेकिन अभी तक इस बात की कोई इत्तला नहीं मिली कि कितने इसमें से लोग ज़ख्मी हुए हैं और कितने लोग जो है वो जाँ बहक हुए हैं। लेकिन अभी जो है सिविल एविएशन और बाकी जो फायर ब्रिगेड है वो पहुंच गए हैं मौके के ऊपर और वो आग को उन्होंने बुझाया है। और ये ख़दशा यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद अब जो है वो 230 मुसाफिर समेत जो जहाज़ का अमला है वो सारे के सारे जो हैं वो वफ़ात पा जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अहम सवाल ये उठता है एयर इंडिया की जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर, क्योंकि आए रोज़ मोदी साहब जो हैं वो कभी फ्रांस से तैयारे ले रहे होते हैं, कभी वो F-35 के मुआहदे करना चाह रहे होते हैं अमेरिका से। लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये तो सारी जो है वो दुख की खबर है। पूरी इंसानियत के लिए जो है वो एक धचका है कि जो लोग अपने कारोबार के लिए, अपने रोज़मर्रा के मामूलात के लिए लंदन के लिए रवाना हो रहे थे, जैसे ही फ़्लाइट ने एयर इंडिया ने टेक ऑफ किया तो वो किसी टेक्निकल फ़ॉल्ट का शिकार हुई। अब ये तो जैसे ही जहाज़ के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है, जैसे ही वो मिलेगा तो उसकी तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि क्या टेक्निकल फ़ॉल्ट आया है जिसकी वजह से जहाज़ क्रैश कर गया है। लेकिन फ़िलहाल जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सीरियसली इसको डिनाई कर रही है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज़ हैं, जो इंडिपेंडेंट जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उनका यही बताना है कि जहाज़ के अंदर 230 अफराद थे और 12 जो है वो जहाज़ का अमला था। यही खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये सारे के सारे ये इनमें से कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा, क्योंकि जितने भी इस साल में वाक़यात हुए हैं 2-3, एक जहाज़ तो इनफैक्ट पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे मार्च में क्रैश हुआ था, लेकिन उसमें थोड़े चंद लोग ज़ख्मी हुए थे। और इस तरह के वाक़यात तो हर साल पेश आते रहते हैं, कभी इंडिया में कभी पाकिस्तान में। तो ये इंतहाई दुःख की खबर है और इसमें जो है वो उम्मीद यही ज़ाहिर की जा सकती है कि शायद कुछ जानें बच जाएँ। लेकिन ऐसा कहना क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा, क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स है जब वो आएगा तो पता चलेगा कि जहाज़ के क्रैश करने की असल वजह क्या है। वैसे यहाँ पे मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो ब्लैक बॉक्स है उसका कलर तो येलो होता है। उसको ब्लैक बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो येलो कलर ढूँढने में आसान होता है। उसके अंदर कुछ ऐसा मटीरियल लगा होता है कि जहाज़ सारा भी क्रैश कर जाए तो वो सेव रहता है। उसके अंदर ऐसा डाटा होता है जो पायलट ने आखिरी दफ़ा गुफ्तगू की होती है, वो होती है, और उससे ये पता चलाया जा सकता है कि हादसे की असल वजह क्या बनी है। तो जैसे ही ये ब्लैक बॉक्स मिलता है, हादसे की असल वजूहात आती हैं और कोई नई अपडेट आती है कि कितने लोग इस क्रैश के अंदर मारे गए, तो हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कम से कम जो है वो नुकसान हो।